शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। ओम शांति आप सभी बहन भाइयों को। आज शिव बाबा हमें जीवन में एक वो शिक्षा दे रहे हैं, आप सबको उसके फायदे का अनुभव भी है। अनुभूतियां आप सबके जीवन में है उस चीज की। क्या है कि हम भूल जाते हैं। काश हम निरंतर उस पर चिंतन करें, मनन करें और अपने भविष्य का दिग्दर्शन भी करें, तो ये जीवन अपने लिए भी और अनेकों के लिए एक मिसाल, एक जलती हुई मसाल का काम करेगा। प्यारे बाप दादा के अति सिकीलदे सिरताज रूहानी फरिश्तों, भाइयों और बहनों, आज की मुरली को थोड़ा सा चिंतन में भी लाना और शब्दों के रसास्वादन के साथ साथ अनुभूति दर्शन भी करना। आइए चलते हैं 17 जून 2023 की साकार मुरली का सार। कई बार हम ऐसा समझते हैं कि ये बाबा की मुरली सिर्फ हम बीके के लिए है, लेकिन इस बाबा की मुरली में सबके लिए अपने अपने तरीके का रस समाया हुआ होता है। जरूरत है मधुमक्खी बनकर के हम उस रस को, उस खुशबू को, उस सार को हम ग्रहण कर पाएं। जरूरत है हंस बनने की, जरूरत है हमें समझदार बन करके मुरली को समझने की। तो आइए, आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप दादा की श्रीमत के डायरेक्शन पर चल देही अभिमानी बनना है। चित्र को देखते हुए भी विचित्र बाप को याद करना है। चित्र यानी ब्रह्मा बाबा का चित्र देखते हुए भी जो उस चित्र के अंदर विचित्र बैठा है और कहां से आया है, वहां उसको मन और बुद्धि से याद करना है। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप दादा की श्रीमत के डायरेक्शन पर चल देही अभिमानी बनना है। चित्र को देखते हुए भी विचित्र बाप को याद करना है। आज का प्रश्न, किस एक बलिहारी के कारण आप बच्चे लकी स्टार्स गाए हुए हो? स्टार्स अनेक। बाबा कहते हैं, पवित्रता की बलिहारी के कारण। प्योरिटी जो है जीवन का आधार है, संसार में भी और यहां पर भी। जो जितना पवित्रता को धारण करता है उतना जीवन में सफल होता है। आप भी जानते हो, इम्प्योर आत्माएं सफल होके भी सफल नहीं हो पाती। इसलिए महत्व तो है अपने जीवन में पवित्रता का। हर गुण का है, लेकिन ये गुण ऐसा है जिसको प्राप्त करने के लिए बहुत सारी चीजों को ध्यान देना पड़ता है। उसमें बाबा की याद है, उसमें संयम है, उसमें नियम है, उसमें मर्यादाएं हैं, बहुत कुछ आ जाता है। तो आइए देखते हैं बाबा क्या कह रहे हैं। पवित्रता की बलिहारी के कारण हम बच्चे लकी स्टार्स गए हुए हैं। बच्चे इस अंतिम जन्म में पवित्र बन भारत को पवित्र बनाने की सर्विस भी करते हो, इसलिए तुम लकी स्टार्स हो। बच्चे भगवानवाच देवताओं से भी ऊंच हो। भगवान कह रहा है, हमारा ये ब्राह्मण जीवन देवताओं से भी ऊंच है, सर्वोच्च कोटि का है। तुम्हारा ये जन्म हीरे जैसा है, बहुत 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 उच्च कोटि के सेवाधारी हो। ब्रह्मा की आत्मा इस समय श्री कृष्ण से भी ऊंच है। आत्मा तो वही है ना, क्योंकि वह भगवान की बनी है। श्री कृष्ण तो वर्तमान के पुरुषार्थ की भविष्य में प्रारब्ध है। गीत बजा है, आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, नाज करेगी दुनिया तुमको, तुम पर तुम दुनिया है, तुम ऐसी तस्वीर हो।
आने वाली कल की तुम तस्वीर हो, नाच करेगी दुनिया तुम पर। ये पूरा गीत जो ब्राह्मण सुन ले, इस पूरे गीत के एक एक अर्थ में टिक ले, तो जिंदगी से रोना धोना छूट जाएगा, शान में रहना आ जाएगा, जिम्मेवारी बुद्धि में रमन करने लगेगी। रोतों को हंसाने आए हो, जिम्मेवारी है, रोने का कभी नाम न लेना, है ना। क्या गजब की बातें है ना। गीत नहीं ये गीता है ना। बाबा कहा करते थे बच्चे ये गीत नहीं, ये गीता का सार समाया हुआ है इनमें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाप कहे बच्चों प्रति, क्या बाप कहें बच्चों के प्रति, बाप भी निराकार और देखो आत्माएं बच्चे भी निराकार। परंतु यह जो साकारी चोला लिया है, इससे बच्चे पाठ तो बजाना है। ऐसे पाठ बजाने वाले बच्चों से बाप कहे हे आत्मन अब देही अभिमानी बनो, अर्थात इस जीवन रूपी रंगमंच में, सृष्टि रूपी रंगमंच पर, जीवन रूपी कर्म क्षेत्र पर, जीवन रूपी सफर में अब अपने को आत्मा निश्चय करो। ऐसे न कहो अहम आत्मा सु परमात्मा, अहम ब्रह्मास्मि तत्वतम आदि आदि। नहीं बच्चे, तुम आत्मा हो, यही तो तुम बाप को 84 जन्मों के चक्कर में धकेल देते हो। अपने को बाप समझ 84 के जन्मों के चक्कर में डाल दिया। ऐसी सोच से तुम रसातल में चले गए। ईश्वर को सर्वव्यापी कहना, आत्मा को परमात्मा कह देना, ये सब रसातल में जाने के सिस्टम है। जब परमात्मा ही परमात्मा है तो परमात्मा परमात्मा को मार रहा है, ना कोई भला है ना कोई बुरा है, सब वही, आत्मा का अस्तित्व ही नष्ट कर देते हो। बाबा कहते हैं बच्चे तुम रसातल में चले गए हो, बेड़ा डूबना शुरू हो गया। अब तुमको श्रीमत मिलती है, श्रीमत पर चलने से बेड़ा पार होता है। क्या श्रीमत? बेहद का बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव। श्रीमत देते बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो और उस नशे में रहो। अभिमानी, एक होता देह अभिमान, एक होता आत्मा का अभिमान, उस नशे में रहो। देही अभिमानी भव। अब श्रीमत के तुमको डायरेक्शन मिलते हैं। दोनों की बच्चे मत इकट्ठी चलती है। महसूस करते हो ना, ये महावाक्य शिव बाबा के हैं या ब्रह्मा बाबा के? नहीं, बाबा कहते बच्चे उस बड़े बाप को याद करो, तो कौन कह रहा है? ब्रह्मा बाबा, है ना। और जब बाबा कहता बच्चे मुझे याद करो, तो कौन कह रहा है? शिव बाबा। तो ऐसे ही शब्दों से पता पड़ता है कि ये महावाक्य किसके हैं। दोनों की मत इकट्ठी चलती है। तो बच्चे महसूस भी करते हो ये महावाक्य शिव बाबा समझा रहे हैं। त्रिमूर्ति शिव के बदले मनुष्यों ने त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह दिया है। इसका अर्थ बच्चे कुछ निकलता नहीं। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहने से ब्रह्मा की मत भी गाई हुई है। शिव बाबा को न जानने के कारण से उड़ा दिया है। कहते हैं ब्रह्मा भी उतर आवे, तो ब्रह्मा की मत समझ बैठे। अब ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतन से आकर के मत देवे क्या? अब तुम बच्चों ने समझा है प्रजापिता ब्रह्मा को व्यक्त ब्रह्मा कहा जाता है, क्योंकि प्रजा तो यहां व्यक्त में चाहिए ना, व्यक्त ब्रह्मा कहा जाता है। तुम अभी व्यक्त ब्राह्मण हो, फिर व्यक्त से बच्चे पुरुषार्थ करके अव्यक्त संपूर्ण ब्राह्मण बनते हो। अव्यक्त माना जिसको व्यक्त ना किया जा सके शब्दों में, जिसको व्यक्त रूप में देखा ना जा सके, जिसको सूक्ष्म अलौकिक दिव्य शरीरधारी कहते हैं, फरिश्ता। बाबा कहते हैं तुम संपूर्ण अव्यक्त ब्राह्मण बनते हो, फिर सूक्ष्म वतनवासी बन जाते हो। बच्चे देखो, भगवान वाच ब्रह्मा को भी मत देने वाला कौन? प्रजापिता ब्रह्मा, पिता श्री ब्रह्मा को भी इतनी ऊंच श्रेष्ठ जीवन जीने की कला सिखाने वाला कौन? त्याग कराने वाला कौन? ऐसी तपस्या कराने वाला कौन? राजयोग सिखाने वाला कौन? भगवान वाच ब्रह्मा को भी मत देने वाला है शिव, वो निराकार दिव्य ज्योति पुंज परम धाम निवासी। देखो बच्चे, इनका नाम रखते हैं ब्रह्मा। कौन रखते हैं? शिव बाबा। ब्रह्मा है यहां पतित दुनिया में, इनको ऊंच नहीं कहना चाहिए। तो क्या कहें? नीच कहें? नहीं, बाबा कहते हैं शिव बाबा से ऊंचा ना कहो। इसलिए बड़ी सुंदर बात, आदम को, आदम माना ब्रह्मा जिससे सृष्टि की शुभारंभ हुआ, आदम को खुदा मत कहो। आदम खुदा नहीं है, लेकिन
खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट टू गॉड है, लेकिन गॉड नहीं है। बस इसलिए बाबा कहते हैं इनको सर्वोच्च मत मान लो, इन्होंने भी उससे सब कुछ प्राप्त किया है, तुम बच्चे भी कर सकते हो। रिस्पेक्ट तो सबकी रखनी होती है ना, सीखना है, याद शिव बाबा को करना है। वर्तमान में हमारे समय, हमारे आदर्श मूर्ति कौन है? ब्रह्मा बाबा। कदम पर कदम किस पे चलना है, किसके कदम पे कदम रखना है, और फॉलो किसको करना है? ब्रह्मा को। लेकिन सर्वोच्च सत्ता ना मान बैठो, ये बाबा सिखा रहे हैं। बच्चे तो समझते हैं कि शिव बाबा ऊंचते ऊंच है, इनको भी नामी ग्रामी बनाने वाला तो बाबा है। बाबा कहते बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते, देखो सबके लिए जो भी है, बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को बार बार आत्मा निश्चय करो, उस स्वरूप में अपने मन को टिकाओ। अपने स्वरूप में मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई है। मन उजियारा जब जब होवे, जग उजियारा होए। तो मन उजियारा कैसे होगा? ये मन मंत्री हमारे कब्जे में कैसे आएगा? कैसे इसकी चंचलता नष्ट होगी? ये बेलगाम घूम रहा है घोड़े की तरीके से, कैसे कंट्रोल में आएगा? अपने मन को अपने स्वरूप में स्थित करना और फिर शिव बाबा को याद करना। करो अभ्यास, देखें मन कहां भागता है, कहीं नहीं भागेगा। जैसा चाहोगे, जैसे हाथ पैर चलाते ना, हाथ पैर मुख, ऐसी जैसा सोचना चाहोगे, जितनी देर सोचना चाहोगे, ये गारंटी है। लेकिन अभ्यास करना जरूरी है। बाबा तो कहते हैं बच्चे ये करने से ये होता है। अब समझने वाला किस रूप में लेता है वो जाने, उसने किस रूप से कहा उस बात की गारंटी है उसकी, लेकिन सुनने वालों ने किस तरीके से समझा है वो जिम्मेदार है, शिव बाबा नहीं जिम्मेवार। बाबा कहते बच्चे, बाप कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को आत्मा निश्चय करो और निरंतर मुझे याद करने का पुरुषार्थ करो। बच्चे पुरुषार्थ, नहीं तो किसी की दबी रही धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर लूट ले जाए, सफली हो उसी की जो कर दे नाम धनी के। ये दैहिक दौलत के लिए भी कहा गया है, सिर्फ उसी दौलत के लिए नहीं, इसको भी सफल करो। नहीं तो आजकल पता नहीं पड़ता, मिट्टी में मिलेंगे या जलेंगे या कुचले जाएंगे, या कोई डॉक्टर किसी बहाने बुला के तुम्हारा अंदर का सफाया कर लेगा, कुछ पता नहीं, ऊपर से रसीद और काट देगा, इतने दे जाओ तो डेड बॉडी ले जाओ। कुल मिलाकर के तन मन धन को सफल करना ये समझदारी है। बाबा कहते हैं बच्चे पहला कदम है अपने को आत्मा निश्चय कर, निरंतर बच्चे मुझे याद करने का पुरुषार्थ करो। फिर त्याग की बात है, त्याग बाद में अपने आप हो जाएगा। जब आत्मिक स्थिति में रहने का चस्का, नशा, मस्ती, खुमारी, आनंद आने लगेगा तो अपने आप बाकी नियम, धारणाएं, गंदगी का त्याग आप ही हो जाएगा, आपको करने की जरूरत नहीं। एक मिसाल दूं, बच्चा अपना अंगूठा चूसता है, छोटा बचपन, आपने भी किया होगा, मैंने भी किया है। तो अंगूठा कटता है, उसे नहीं मालूम बच्चे को मैं क्या कर रहा हूं। माँ आती है, देखती है, अरे ये तो अंगूठा ही काट लेगा, एक चट्टू दे देता है, लकड़ी का होता है एक चट्टू, वो मुंह में रख देती है माँ। अब वो उसे चट्टू पकड़े बेचारा घूम रहा है, उसे सेफ हो गया, चट्टू को चाट रहा है। बाबा कहते बच्चे त्याग अपने आप हो जाएगा, पहले प्राप्तियां तो कर लो। कचरा भरा गिलास में धर दे, नल के नीचे खोल दे, अच्छी तरीके से डब डबा के भरने दे, अपने आप ही कचरा साफ हो जाएगा। मुझे माफ करना, किसी को बुरा लगे तो मैं दिल से क्षमा चाहता हूं। बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं, भाई ये नदी साफ, वो नदी साफ, जरूरी है, लेकिन आपने अनुभव किया होगा दिल्ली में इतना बवंडर धुआं पॉल्यूशन का जो शहर है, बड़े बड़े कानपुर, दिल्ली, मतलब मुंबई, बहुत ज्यादा। अब अलग अलग दिमाग, भाई कैसे पॉल्यूशन हटे, वो ठीक है, चुटकी में बारिश होती है, ऊपर से भर 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 4 घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, आधा घंटे, सब साफ है। तो बाबा कहते बच्चे वो त्याग आप ही हो जाएगा कचरे का, चिंता मत करो। लाइट ऑन करने का तरीका सीखो, अंधेरे को भागने में देर नहीं लगती, आप स्विच ऑन करो,
अपने आप अंधेरा भाग जाएगा। भगाने के चक्कर में कहां लगे हो? इसलिए बाबा को याद करो, दुनिया की यादें अपने आप खत्म हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। कुछ जरूरत नहीं करने की, जो बाबा कहता है बस वो करो। देखो बच्चे, बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं, घड़ी घड़ी माने बार बार। किसके साथ चल रहे हो, अनुभव करो कि बाबा मेरे सिर के ऊपर, वो ज्ञान सूर्य है, वो हमेशा हमारे ऊपर नजर बनाए रखे हैं। एक आजकल मानवीयकृत कैमरे चले हैं, रडार है बड़े बड़े हैं, कहीं पर भी कितनी दूरी पर भी कोई भी चीज पढ़ी जा सकती है, देखी जा सकती है, हमारी एरिया में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, बहुत कुछ है, मानवीयकृत है। ईश्वरीय सत्ता किस पर नजर नहीं रख सकती, सब पर याद रहे, ऐसा सिस्टम उसने फिट कर दिया है, सब देख सकता है। बाबा कहते बच्चे, बाबा कहते घड़ी घड़ी बच्चे याद करो किसके साथ चल रहे हो। खा रहे हो तो बाबा की याद में, चल रहे हो तो बाबा की याद में, किसी से बात कर रहे हो तो उसकी भ्रकुटी में आत्मा को देखकर और बाबा की याद में रह करके दो शब्द बोल के तो देखो, वरदान हो जाएंगे सामने वाले के लिए, वरदान। देखो बच्चे, शिव बाबा से वर्षा मिलना है, ये हमेशा बुद्धि में रहे, उसकी याद में रहें तो अथाह सुख मिले, अथाह सुख, अनंत प्रकार के, कभी न खत्म होने वाले ऐसे सुख, पूरे कल्प। जानते हो हम किन के सम्मुख बैठे हैं? जो विचित्र है वो इस ब्रह्मा के चित्र में आया हुआ है और हम उनके सम्मुख बैठे हुए हैं। वह निराकार इनके शरीर में आते हैं, इनमें आकर के बतलाते, क्या बतलाते बच्चे? यह प्रजापिता ब्रह्मा, जिसको हमने टाइटल दिया है, जो इससे पहले दादा लेखराज जी थे, यह भी अपने जन्मों को नहीं जानते थे, है ना? किसने बतलाया? शिव बाबा ने। शुक्रिया करो दिन रात, ये ज्ञान बड़ा विचित्र है, सत्य है, सुंदर है, शिव के द्वारा दिया हुआ है। उन लोगों से तो आगे बढ़ो जो ज्ञान को समझते ही नहीं, कम से कम ज्ञान को तो समझने वाले बनो। अपने आप ही धारणा होगी, अपने आप ही त्याग होएगा बुराइयों का, अपने आप ही आप आगे बढ़ेंगे पुरुषार्थ में। लेकिन पहले ज्ञान को तो समझो गहराई से कि बाबा ने आकर के कौन सा ज्ञान दिया, वो सत्य ज्ञान जो इस झूठी माया, झूठी काया, झूठे सब संसार में था ही नहीं, और था भी तो आटे में नमक मिसल, उसी नमक मिसल से पूरा सिस्टम स्वादिष्ट बना हुआ है, चल रहा है, सामग्री बनी हुई है, बढ़िया चीज। बाबा कहते बच्चे, ये भगवान की श्रीमत है, ब्रह्मा को भी मत देते हैं वो। क्यों? पहले तो ब्रह्मा ही बाबा है ना, मुरब्बी बच्चा है, मुरब्बी बच्चा होने के कारण, बाप के साथ रहने के कारण, बाप की कृपा की छत्र छाया में चलने के कारण, उसके कार्य में मददगार बनने के कारण, नंबर 1 त्यागी और तपस्वी बनने के कारण बच्चे अच्छी रीति धारणा कर लेते हैं और फिर दूसरों को भी समझाते हैं। अरे जब हमारे जैसे बाबा के ज्ञान को सीख करके और चिंतन मनन करके हम अपने बहन भाइयों को सिखा सकते हैं, तो ब्रह्मा बाबा को बुद्धू समझते? अरे छी छी, बुद्धि का विकास करो, मनन चिंतन करो, आनंद आएगा, शक्तियां भी आएंगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। बाबा ने सबसे पहले शिव बाबा के ज्ञान को समझा और अव्यक्त हो गया। अव्यक्त होने की कहानी आपको पता है, ऐसा अव्यक्त होना कमाल है, वंडरफुल है। बाबा कहते बच्चे देखो, देही अभिमानी बनो, यह श्रीमत भगवान की है, ब्रह्मा को भी मत वही देते हैं, मुरब्बी बच्चा होने के कारण अच्छी रीति धारणा कर फिर दूसरों को भी समझाते, कभी वह भी आकर के समझाते। कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव, शिव बाबा भी कहते, ब्रह्मा बाबा भी कहते, बच्चों देही अभिमानी बनो, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाते रहो, इन भूतों के वश कभी नहीं होना, इनको वश करो। कामेशु, क्रोधेशु, लोभेशु, मोहेशु, पता नहीं कितने हैं,
और भी कच्चे बच्चे, चच्चे बच्चे, बालक बच्चे, बाबा कहते हैं इनके वश नहीं हो। कुछ भी त्यागना पड़े क्रोध नहीं करना है, कुछ भी त्यागना पड़े लोभी नहीं बनना। अटैचमेंट में रहते रहते भी बाबा कहते हैं ये मेरे बच्चे हनुमान हैं, ये जो चाहे तो कर सकते हैं कुमार, लेकिन इनकी पूंछ लगी हुई है, ये पूंछ ने तबाही मचाई हुई है। जब तक पूंछ को नष्ट नहीं होगा लंका में आग लगने वाली नहीं है। अब या तो अपने आप ही कर लो, नहीं तो फिर ये दुनिया वाले तुम्हारी पूंछ को यूं यूं करेंगे, फिर लपेटे लपेटे कूदते कूदते घूमना। इसलिए बातें बड़ी सूक्ष्म है सॉरी, मैं बार बार एक्चुअली पसीना आ रहा है और कुछ नहीं, बंद रूम है तो इसके कारण से। चलो, बाबा कहते हैं बच्चे इन भूतों के वश नहीं होना। पहला नंबर है अशुद्ध अहंकार। ज्ञानी होने का भी अहंकार है। माना कि भगवान वाच, हे अर्जुन मुझे ज्ञानी तो आत्मा अति प्रिय है, लेकिन ये ज्ञानी तो आत्मा अति प्रिय होने के साथ साथ कभी कभी बाबा को भी छलांग लगा के बाबा को के भी ऊपर क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। तो बाबा कहते हैं पहला है अशुद्ध अहंकार। शुद्ध अहंकार रखो ना, अपनी आत्मा का रखो, अपने अच्छे कर्मों का रखो, बाबा के बनने का रखो, पुण्य कर्म करने का रखो दशा। तुम जानते हो मैं आत्मा हूं, आपस में सब ब्रदर्स भाई भाई हैं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे तुम बहुत बहुत ऊंच सेवाधारी हो। दुनिया में होंगे समाज सेवक, उनके बिना भी कार्य नहीं चलता, उनको मैं दिल से सलाम करता हूं। लेकिन ये बाबा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां लोगों के चरित्र को ऊंचा बनाते हैं, लोगों के खान पान को श्रेष्ठ बनाते हैं, ऐसा योग सिखाते हैं, ऐसी राजयोग मेडिटेशन की टेक्निक सिखाते हैं जिससे प्रकृति और वातावरण में शुद्ध वाइब्रेशंस फैले। और आप जानते हो दुनिया की जहां सारी ताकतें फेल होती हैं, मनुष्य के अंदर से निकले हुए वेव्स, तरंगे वो काम करती हैं पूरे ब्रह्मांड में। वो कार्य ब्रह्मा कुमारियां शिव बाबा की श्रीमत पर कर रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे चर अचर के तुम स्वामी बनते हो। क्यों? अभी इस बाबा सेवाएं करना सिखाता है। जब सारी दुनिया गंदगी सोच रही हो, दृष्टि से देख रही हो, मुख से बोल रही हो, संकल्पों से उल्टा ही सोच रहे हो, ऐसे समय पर कोई अंधेरे में चिराग का भी काम करे तो लोग एहसानमंद हो जाते हैं, एक प्रकृति एहसानमंद हो जाती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम बहुत ऊंच सेवाधारी हो, मनुष्य के जीवन को बदलते हो। सिर्फ कपड़े नहीं देते, एक बार कंबल नहीं बांटते, जरूरत पड़े तो वो भी बांटते, खाली पानी नहीं पिलाते, शरबत जरूरत पड़े वो भी पिलाते, लेकिन उसके साथ साथ ऐसा जीवन बनाते हैं जो बुराइयों से व्यक्ति दूर हो जाए और खुद उस काबिल बन जाए जो लोगों को देने लगे, लोगों की हेल्प करने लगे। बाबा कहते भारत को स्वर्ग, पतित को पावन बनाकर फिर इस दुनिया पर राज्य करने वाले हो। अच्छा, तुम बच्चे हो लकी स्टार्स। फिर वही बात बाबा ने याद दिलाई। यह सारी पवित्रता की बलिहारी है। बाप कहते काम महाशत्रु है, जिसने तुमको अपवित्र बनाया है उनको जीतो। काम जीत जगत जीत। काम में कामनाएं भी आ जाती हैं, किसी भी प्रकार की कामना नहीं। कोई मुझे ओम शांति करे, कोई मुझे टोली खिलाए, कोई हंस के बोले, क्यों? ये सारे काम हम खुद क्यों नहीं कर सकते जो हम दूसरों से आशाएं रखते हैं? इसलिए बाबा कहते काम जीत बनो मुझ सर्वशक्तिमान के साथ। भगवान वाच मुझ सर्वशक्तिमान के साथ जितना योग लगाएंगे उतना पवित्र बनते जाएंगे। देखो बाबा सिर्फ यही नहीं बोलता है कि इस पर जीत पाओ, उसका तरीका भी बताता है, बीमारी का परिचय देता है, लेकिन उसके साथ साथ औषधि भी देता है। देखो बच्चे जितना मुझ सर्वशक्तिमान बाप के साथ योग लगाएंगे उतना पवित्र होते जाएंगे। तुमने 63 जन्म विशेष सागर में बच्चे गोते खाए हैं, अनुभव नहीं है? ये गंदगी सीखने के लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं खुले, संस्कारों में घुस गई है गंदगी, अपवित्रता। तो क्योंकि अनेक जन्मों से हम इन चीजों में रमते आ रहे हैं, अनेक माना 63 जन्मों से। बच्चे सतयुग में एक ही धर्म होता है, पवित्रता, पावन धर्म। सदैव सुख ही सुख वहां रहता है। देखो बच्चे सन्यासी पहले सतो प्रधान थे, कितने तीखे थे,
कहां जंगलों में भी उनको भोजन मिलता था। बच्चे, ये पवित्रता की ताकत थी। जितना हो सके बल घर गृहस्थ में हो तो क्या हुआ, इसकी वैल्यू को समझो। खान पान, रहन सहन और विशेषकर ब्रह्मचर्य का आपको ऐसे करने की आवश्यकता नहीं। जरूरत अपने आप किसी न किसी को बाबा टच करेगा, आपके वेव्स तरंगे जाकर के टकराएंगी। ऐसे बहुतों के अनुभव हैं। संकल्प आता है, आज बहुत दिन हो गए चीज नहीं खाई, पता पड़ता घर में वही चीज बनी हुई है। औरों के साथ तो नहीं होता। प्योरिटी जितनी जितनी परसेंट में आपके जीवन में आती जाती, आप आगे बढ़ते जाते हो इस आध्यात्मिकता में भी और दैहिक दुनिया में भी आप अग्रणी होते चले जाते हो। एक समय आएगा लोग ढूंढेंगे ऐसी आत्माओं को, उन्हें याद आएगा, अरे मेरे ऑफिस में, मेरे दुकान पे, मेरे घर में अच्छा एक देवता धर्म की आत्मा कार्य करती। वंडरफुल। बाबा कहते बच्चे, पवित्रता की ताकत थी। ऐसे नहीं कि परमपिता परमात्मा शिव की ताकत थी, नहीं बच्चे, पवित्रता की ताकत तुम्हें मिलती है। तुम बच्चों के साथ तो शिव बाबा है, हमारे पास डबल पावर है, आत्मिक गुणों की जिसमें पवित्रता भी है और फिर हमारे साथ अपने पिता की भी पावर है। देखो बच्चे, यह बाप समझाते हैं, ये जो ज्ञान है मुरली, यह आत्मा का भोजन है, बुद्धि की खुराक है। इसलिए कुछ भी करके बाबा की मुरली जरूर सुनो, जरूर पढ़ो और हो सके तो ये वीडियो देखो। जबकि मैं भी आप सबके पास तक पहुंचता हूं वीडियो के माध्यम से, लेकिन मैं ये चाहता हूं, मुझे इस YouTube से मुझे कोई दौलत कमाने का शौक नहीं है भाई। ये शुरू हुआ कोरोना काल में, अब मैं समझता हूं चलता ही रहे तो अच्छा है। 4 सुनते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा क्लास में जो होती है उससे हटके 4 तो एक्स्ट्रा हो ही जाते और कई लोगों को अच्छा भी लगता है। स्पष्टीकरण कईयों को बड़ा अच्छा लगता है। बाबा ने हमारा भाग्य दिया है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप कमेंट बॉक्स में जाके कम से कम कोई दिल को बात छू जाती तो लिख दिया करो ना, भैया ये बात बहुत अच्छी थी, आपने अच्छा विश्लेषण किया। क्या जाता है, हमें अहंकार नहीं आएगा, घबराओ मत, ठीक है। हाँ, प्रोत्साहन तो बढ़ता ही है, आप नहीं भी लिखते तो भी रहता है, हम तो चार्ज होते हैं उस ज्ञान सूर्य से। फिर भी आप व्हाट्सएप पे हेलो हाय करते हो, अरे आप जाके यूट्यूब पे लिखो ना, उससे आपके चैनल की वैल्यू बढ़ेगी, हमें भी अच्छा लगता है आप सब जुड़े हुए हमारे साथ। तो बाबा कहते हैं बच्चे, हमें डबल ताकत काम मिलती है, बाबा की भी और हमारी अपनी भी। देखो बच्चे, तुम्हारा बुद्धि का भोजन है ना, किसी भी चीज को यूज करते हो तो पैनी बन जाती है। तो जब मनन चिंतन करते हैं, दर्शन करते हैं इस ज्ञान के आधार पे, तो हमारी बुद्धि भी पैनी बन जाती है, यानी बुद्धि की ताकत बढ़ती है। देखो बच्चे, तुम्हारी बुद्धि अब कितना काम कर रही है, जानते हो तुम्हारा बेहद का संन्यास है, इसको राजयोग कहा जाता है। राजाओं का राजा, स्वर्ग के मालिक बनते हो बच्चे। क्या, राजाओं के भी राजा, वो राजाएं द्वापर युगी और कलयुगी। हम ऐसे राजा बनते हैं, वो भी हमारे सामने मंदिरों में जाकर के नतमस्तक होते हैं देवी देवताओं की मूर्तियों के सामने। कितना नशा, घमंड नहीं, कितना नशा प्रभु को पाने का, कितना नशा अपने रोल का, कितना नशा इस संगम के समय का, इस ईश्वरीय परिवार का, और भी बहुत कुछ। बाबा कहते हैं बच्चे, समझाया गया है भगवान एक है और वही एक भगवान आकर के, हे अर्जुना राजयोगा विकर्मो दग्धा, हे अर्जुन मैं एक बूढ़े ब्राह्मण तन में आता हूं, कुछ मूढ़मती लोग मुझे ना पहचानने के कारण मेरी ग्लानि भी करते हैं। अब ये कब की बात है, कहां की बात है, यहां की बात है, संगम की बात है। ये 60 साल के बाद प्रजापिता ब्रह्मा के तन में शिव बाबा का आगमन हुआ। बाबा कहते, देखो बच्चे, अभी तुम्हारी तकदीर जग रही है। कहते हैं बाबा हम आपकी श्रीमत पर चलेंगे, तो बाबा कहते बच्चे तो तुम्हारी तकदीर जग जाएगी। अरे ज्योति से ज्वाला बन जाओगे, दीपक से पूरा बड़ा वो बन जाएंगे आप। तुम बच्चों की तकदीर जग रही है, तुम विश्व के मालिक बनते हो, बाकी तो सबकी तकदीर जैसे की सोई हुई है। समझाया भी गया है, ब्राह्मणों की माला बन नहीं सकती। भाई ये प्रैक्टिकल है। क्यों? क्योंकि आज नशा चढ़ता है, निशाना लगाते हैं बाबा पर, बाबा के दिए हुए लक्ष्य पर, और अगले दिन पता ही नहीं पड़ता कहां। उसमें लिखा है, हे अर्जुन
तुम्हारी वो दशा है कि अगले ही पल तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो और अगले ही पल दरिद्र। तो वो किस अवस्था के पल होते हैं, विचार करो। जब हमारे मन में प्यूरिटी होती है, पवित्रता होती है, ईश्वरीय दर्शन हो रहा हो, प्रभु चिंतन हो रहा हो, विश्व कल्याण की भावना हो, उस समय पर हमसे ऊंचा कोई नहीं। और अगर गंदगी आ गई तो हमसे दर्द भी कोई नहीं। चढ़े तो चाके बैकुंठ रस और गिरे तो बीच में डाली वाली नहीं होती, चकना चूर गया काम से बेचारा। तो बाबा कहते हैं इसलिए निश्चय बुद्धि से बच्चे संशय बुद्धि बन पड़ते हैं। आज ब्राह्मण हैं और उनको भी आप समान बनाते हैं और कल खिसक जाते हैं। इसलिए बच्चे सावधान। बाप मूल बात सिखाते हैं, बच्चे निश्चय बुद्धि बनो। निश्चय बुद्धि विजयंती, विक्टर। ये किनकी? निश्चय बुद्धि। हार जीत होता है लेकिन निश्चय के साथ उतरो मैदान में कि भगवान मेरे साथ है, मेरी जीत नहीं होगी तो किसकी होगी। लड़ना मेरा काम है, जितना उसका काम है, जिता के रहेगा। बताएगा नहीं, पहले अर्जुन को बताया नहीं कि मैं रथ पीछे कर लूंगा, मैं सूर्य को ढक दूंगा, कुछ नहीं बताया, लेकिन करता है बाबा काम। आपको भी अनुभव है, ये मुझे भी अनुभव है। बस ये अनुभूतियां निरंतर इनका सिलसिला चलता रहे, इसलिए खुद को चलाते रहो। तुमने विचित्र का हाथ पकड़ा है। विचित्र जो दिखता नहीं, जिसका चित्र नहीं माना, ये हम इस टाइप का कोई चित्र नहीं। तुम्हारी बुद्धि जिन्न जैसी होनी चाहिए। सेकंड में गई, सेकंड के 100वें हिस्से में गई, प्रकाश की गति से भी तेज। तुम्हारी बुद्धि जिन की जैसी होनी चाहिए। घड़ी घड़ी बाबा को बच्चे याद करना पड़े। याद रखना, अब सुनो, याद रखना, माया बड़ी तीखी है। निश्चय होते होते झट कोई ऐसा सीन आ जाएगा जीवन में, या किसी के जीवन का देख लेंगे सीन तो झट संशय बुद्धि बना देती है। फिर श्रीमत पर नहीं चलते, फिर क्या बोलते हैं, हमने बड़ों बड़ों को देखा, हमने सब कुछ देख लिया। क्या देख लिया? कुछ नहीं देखा। अरे अपने को नहीं देखा अभी तक। अभी शिव बाबा के बारे में पूरा समझा नहीं, बाबा के ज्ञान को नहीं समझा कि हर आत्मा का रोल अपना अपना है। यहाँ की पोस्ट पोजीशन मत देखो भाई, पुरुषार्थ को देखो और पुरुषार्थ करो। तुम बच्चे जानते हो तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा कहते बच्चे खबरदार रहना है, विकारों में नहीं जाना। तुम्हारा धंधा है पावन बनाने का और सभी को सुखी बनाने का। किसी को दुख मत दो, अपने जीवन से मत दो दुख। क्यों ये सब करते हो? छी, भगवान के बनने के बाद भी अभी गले की खराश नहीं गई। कड़वे करेले जैसे खुश बदबू छोड़ते रहते हो। मिठास कब आएगी? क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए? जिस चाहत के लिए तुम अपने से छोटों को, अपने बराबर वालों को या अपने से बड़ों को भी दुखी करते हो। ऐसा भी होता है कहीं कहीं, जहां बड़े अच्छे होते ना, छोटे बहुत नाक में नकेल डाल देते। तो प्लीज अब ये धंधा बंद करो, बंद करो। नुकसान अपना कर रहे हो, किसी का नहीं करोगे, ये ध्यान रहे। बाबा कहते बच्चे कदम कदम पर श्रीमत पर चलते रहो। एक बेहद के बाबा ने बेहद की बात आज कह दी। ये बात मेरे दिल को बहुत ही घाव कर जाती है। वो वाला घाव नहीं जो दुख, सुखदायी घाव। आंसू दो तरीके के होते हैं, सुख के तो दुख के भी। एकदम अंदर तीर से जाके बैठ जाते हैं। बाबा कहता सेंटर्स सब शिव बाबा के हैं। क्या मधुबन, क्या सेंटर, क्या गीता पाठशाला, क्या सब सेंटर। बच्चे किसी मनुष्य के नहीं हैं। ये बाबा अपना काम करा रहा है, शिव बाबा ही इनके द्वारा स्थापना करा रहे हैं। अच्छा, तो हमें भी क्या समझना है? हमें भी बाबा का घर बाबा का ही घर समझ के आना चाहिए। और जो निमित्त आत्मा है उन्हें भी समझना चाहिए। हमारे जैसे छत्तीसगढ़ भगवान ने अपने कार्य के निमित्त हमें बनाया, ये हमारा सौभाग्य है। तब थपाओ पीठ, शुक्रिया अदा करो उसका, अहंकार में नहीं आओ। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बोलो भाई, हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी दोनों करबद्ध दिल और दिमाग दोनों से आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज धारणा का सार है, बुद्धि को
रोज ज्ञान का भोजन दे, शक्तिशाली बनाना है। बुद्धि को देखो, वो लोग बहुत अच्छे होते हैं जो मुरली में से पॉइंट्स ढूंढते हैं, धारणा की, ज्ञान की, योग के लिए बाबा ने आज क्या प्रैक्टिस करने को सिखाया, ऑटोमेटिकली बुद्धि का भोजन बन जाता है उनका, और दिन भर उसके ऊपर मक्खन निकालते रहते हैं मनन करके। बुद्धि को रोज ज्ञान का भोजन दे, शक्तिशाली बनाना है। किसको? अपनी बुद्धि को। बौद्धिक लेवल पे जो आगे बढ़ता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। योग से बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र बनाना है बच्चे। हमने याद रहे, हमने विचित्र बाप का हाथ पकड़ा है, इसलिए निश्चय के साथ उसे घड़ी घड़ी याद करो। और दिन याद करो जब बाबा के बने थे, क्यों बने थे, किसने अपनाया था, क्या लक्ष्य लिया था इस यज्ञ में आकर के, याद करो। भूल गए हो? क्यों भूल गए? निरंतरता कहां चली गई? साइड सीन देखने में खत्म कर रहे हो अपने आप को? नहीं, जो करोगे तुम्हें मिलेगा, दूसरा नहीं उसका भागीदार बनेगा। तो करने में आगे बढ़ो, अच्छा करने में, पुण्य करने में, बीज बोने में, बोते जाओ, नेकी कर दरिया में डाल। देखो बच्चे, कोई को कभी दुख नहीं देना। कई तरीके हैं दुख देने के और कई तरीके हैं सुख देने के। चिंतन करना, कोई जरूरी नहीं दौलत देके ही सुखी बनाया जाए। आप अपने शब्दों से, मानसिक वृत्ति से, किसी भी तरीके से आप सुखी बना सकते हो। आपकी वाणी को सुनने के लिए लोग तरसें, बिना कहे उन्हें लगे तो विश्व कल्याणकारी है, सर्वहितकारी है, सभी के लिए शुभकामनाएं रखता है। वो तभी होगा जब आपके अंदर होगा ये सब कुछ। वरदानी बाबा का आज का वरदान। हाँ भाई, 2 दिन से मुरली थोड़ी लंबी हो रही है। एक्चुअली बाबा की मुरली ही ऐसी है, एक शब्द भी छोड़ने का दिल नहीं करता। अच्छा, आपका करता है कि आप स्किप करके आगे बढ़ जाओ? नहीं करता ना। तो फिर वरदान, रियलाइजेशन, महसूसता, रियलाइजेशन द्वारा निर्बल से शक्तिशाली बनने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मानव जीवन की मानवता का आधार आत्मा पर है। मैं कौन सी आत्मा हूं, क्या हूं, यदि यह रियलाइजेशन कर ले तो शांति स्वधर्म हो जाए। मैं आत्मा हूं, सर्वशक्तिमान की संतान हूं। यह रियलाइजेशन निर्बल से शक्तिशाली बना देती है स्थिति। ऐसी शक्तिशाली आत्मा व मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा बच्चे जो चाहे सो कर सकती है, जो चाहे सो कर सकती है। भगवान वाच नोट करो, भगवान वाच, ऐसी आत्मा जो चाहे सो कर सकती है। वंडरफुल, वाह वाह वाह। ऐसी शक्तिशाली आत्मा व मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा जो चाहे, जैसे चाहे वह प्रैक्टिकल कर सकती है। अच्छा, स्लोगन है आज का, जो मनसा महादानी है, मन से दुआएं देते रहते हैं, शुभकामनाएं देते रहते हैं। जो मनसा महादानी है वो कभी भी अपने या दूसरों के संकल्पों की वश नहीं हो सकते। ठीक है? ओम शांति, ओम शांति। करो संकल्प, महादानी बनना है, देने वाला बनना है, अपने भंडारे खुद ही भरपूर होते जाएंगे। चलो, आप सभी को पुनः इस भाई की ओर से आज के शुभ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जीते रहो बाबा की दुनिया में और जागते रहो, औरों को भी जगाते रहो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।